हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 18 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर सीरीज के बारे में। यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार सीरीज है, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को लेकर रूबरू होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें और हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखिए। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल किस टीम ने जीती है? यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, और यह 2007-8 के अंदर प्रारंभ होती है। 2007-8 के अंदर प्रारंभ होती है। 2024 की जो ट्रॉफी है वो मुंबई ने जीती है। किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को पराजित करके मुंबई ने यह सीरीज अपने नाम कर ली है। सॉल्यूशन देखिए तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर 2024-25 की सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। उसमें खेले गए फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में 2020 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होती है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क है, उसके समझौते के ऊपर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पे हस्ताक्षर करने वाला देश है मोलदोवा। मोलदोवा है, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो 2015 के अंदर जो COP21 है, जो कहाँ होता है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी के अंदर होता है। उसके अंदर ये भारत और फ्रांस के यानी सहयोग से या इनकी जो अगुवाई के अंदर ये जो संगठन है या जो गठबंधन है वो आता है। और इसका उद्देश्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनको बढ़ावा देना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय HQ यानी मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा। भारत के अंदर जो हरियाणा स्टेट है उसकी गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम, जिसको हम प्राचीन में गुड़गांव के नाम से जानते थे। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में मोल्दोवा ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की जो अवधारणा भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस के COP21 जो क्लाइमेट से संबंधित है के मौके पर अस्तित्व में आई थी। अब हम आगे बात करें, मोल्दोवा यूरोपियन कंट्री है जो यूक्रेन के उत्तर के अंदर या नॉर्थ के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहन जेटली। रोहन जेटली को दूसरी बार DDCA का अध्यक्ष चुना गया है। रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलीनेक्स याद रखना SLINEX 2024 प्रारंभ किया? यानी किसके साथ भारतीय नौसेना ने यह सैन्य अभ्यास है जो सिलीनेक्स, वो किसके साथ? श्रीलंका के साथ प्रारंभ किया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलीनेक्स 2024 की शुरुआत की, और यह अभ्यास 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। और इस अभ्यास का मकसद भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्री संबंधों को मजबूत करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को क्या करना है? इंक्रीज करना या बढ़ावा देना। इस अभ्यास में भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास, सतह से हवाई हमले का अभ्यास, हथियारों से फायरिंग, नाविक कला और जहाजरानी का विकास, क्रॉस डेक उड़ान संचालन का अभ्यास आदि किया है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS सुमात्रा यानी जो INS सुमात्रा है उन्होंने भाग लिया है। सुमित्रा ने, और श्रीलंका की ओर से SLNS सयूरा। सुमित्रा और सयूरा, जो सयूरा किसकी ओर से है? जो श्रीलंका की ओर से है, उन्होंने भाग लिया। आगे हम कुछ जो एक्सरसाइज है जो भारत और श्रीलंका से संबंधित है उनकी बात हम करते हैं। तो जो मित्र शक्ति है वो युद्ध अभ्यास भारत व श्रीलंका के बीच होता है, और जो दोस्ती है वो युद्ध अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। लेकिन जो सिलीनेक्स है उससे ही मिलते जुलते दो युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। एक तो सिम्बैक्स
सिम्बेक्स है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है, सिम्बैक्स। और सिन्बेक्स है वो भारत और कंबोडिया, यानी भारत और कंबोडिया के बीच होता है। तो प्यारे दोस्तों, सिलीनेक्स तो होता है श्रीलंका और भारत के बीच में, सिन्बेक्स होता है भारत और कंबोडिया के बीच में, और सिम्बैक्स एम वाला सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, और दोस्ती है वो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति सेट। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आईएएस और आरएस की जो एग्जाम्स है उनके अंदर ये जरूर 100% पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति सेट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है स्पेस किड्स एजेंसी से है। यानी स्पेस एजेंसी है, स्पेस किड्स एजेंसी जो भारत की प्राइवेट एजेंसी है, भारत की निजी स्पेस एजेंसी है, उससे संबंधित है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप की योजना है कि वह सितंबर 2026 तक चांद पर एक मिशन भेजे। जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एक प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जो किड्स इंडिया स्टार्टअप, उसकी योजना है कि वो सितंबर 2026 तक चांद की सतह पर एक मिशन भेजे। इस मिशन का नाम होगा शक्ति सेट, और इसमें 80 किलो वजन का एक सैटेलाइट भेजा जाएगा, और इस सैटेलाइट में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा। आगे बात करें इस मिशन के तहत या इस मिशन के लिए स्पेस किड्स इंडिया ने कई साझेदारों के साथ क्या मिलाया हाथ, यानी 108 देशों के सहयोग से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए स्पेस किड्स इंडिया ने 108 देशों से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, और इस अभियान में हिस्सा लेने वाली 108 देशों की बच्चियों को अंतरिक्ष विज्ञान और सैटेलाइट तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उन बच्चियों में से सेलेक्ट किया जाएगा जो हमारे जो वैज्ञानिक है उनका सहयोग करके, जो निजी वैज्ञानिक है उनका सहयोग करके इस उपलब्धि को प्राप्त किया जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो स्पेस किड्स इंडिया चंद्रमा की सतह पर ऐसा मिशन संचालित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन जाएगी, जैसे अमेरिका की स्पेसएक्स, उसी तरह ये भारत की बन जाएगी। स्पेस किड्स इंडिया को फरवरी 2023 में आज़ादी सेट नामक एक मिशन के लिए जाना गया था। इस मिशन में भारत भर के सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों ने बनाया, ये जो उपग्रह था वो बनाया था आज़ादी सेट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में चर्चा में रहा मेयट द्वीप, जो साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवात चिडो से प्रभावित रहा, किस महासागर में स्थित है। यानी हाल ही में चर्चा में रहा मेयट द्वीप, जो 100 साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवात चिडो, साइक्लोन चिडो से प्रभावित रहा, वो किस महासागर में स्थित है, वो हिंद महासागर में स्थित है। कहां स्थित है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है। मेयर द्वीप है वो फ्रांसीसी उपनिवेश है, जहां फ्रांस की जो सैन्य बेस बना हुआ है। आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। इस द्वीप के पास में ये मेयट द्वीप स्थित है, जो चक्रवात चिडो से क्या रहा है, प्रभावित रहा है, जिसके कारण ये जो द्वीप है वो तहस नहस हो गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है। व्यास सम्मान 2024 के लिए किससे चुना गया है, तो ये सूर्य बाला को चुना गया है। किसको चुना गया है, सूर्य बाला को चुना गया है। व्यास सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। सूर्य बाला को 34वें सम्मान से नवाजे जाने का बुधवार को ऐलान किया गया, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन 2018 में आए उनके उपन्यास, क्या नाम है उसका, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आरएस की एग्जाम्स के अंदर, आईएएस की एग्जाम्स, प्री एग्जाम्स के अंदर 100% देखने को मिलेगा, लिख के रखने ला। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में कार्बन 14 AC14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी कहां डेवलप की गई, तो परमाणु हीरा बैटरी का विकास ब्रिटेन के अंदर हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी सय और कृत्रिम हीरे और प्लाज्मा रसायन का उपयोग करके विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी डेवलप की है। इसमें कार्बन 14 का उपयोग होता है, जो 5700 वर्ष के अर्ध आयु वाले एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, अर्थात इस बैटरी की जो क्षमता होगी वो लगभग 6000 साल का बैकअप रखेगी ये बैटरी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो वन नेशन और वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव,
विधेयक से है, यानी 129वां संविधान संशोधन का संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से है। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें तो केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव से संबंधित 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और ये पारित भी हो गया। यह विधेयक जेसीबी को सौंपा जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा या उसको भेजा जाएगा और ये इसके ऊपर यानी रिसर्च करेगी और अप्लाई करने का कार्य करेगी। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी लोकसभा की 21 सीटें या 21 सांसद और राज्यसभा की 10 सदस्य या 10 सांसद इसमें शामिल होंगे। टोटल 31 सांसद जेपीसी के अंदर शामिल होंगे और इनको बहुमत के आधार पर या उनकी जो सांसद संख्या के आधार पर इंक्लूड किया जाएगा। अगर विधेयक 2026 में पास होता है तो चुनाव आयोग को साल 29 तक तैयारी करनी होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि देश एक चुनाव एक देश पूरी तरह लागू होने में 2034 तक का समय लग सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी 25,000 जो ईवीएम मशीनें हैं। कितनी? 25,000। और चाहिए कितनी? लगभग चाहिए 46,000। 46,000 ईवीएम मशीनें चाहिए, तब जाकर ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। आगे हम बात करें तो हाल ही में किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा किया? तो हाल ही में किसने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा किया? तो ये इसरो ने किया है। इसरो ने 12 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु की महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तरीय हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण 29 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था और पूरा कब हुआ है? 12 दिसंबर 2024 को। क्रायोजेनिक 20 यह क्रायोजेनिक इंजन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करेगा, क्योंकि यह रॉकेट की थ्रस्ट और दक्षता बढ़ाता है, जिससे भारी पेलोड को भी क्या किया जा सकता है? लॉन्च करना संभव होता है। यह उपलब्धि इसरो को गिने चुने जो देश है उसकी श्रेणी के अंदर रखती है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की ये जो 10th क्वेश्चन हैं उनके बारे में। बड़े ही शानदार थे, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।